अगर आप क्लैट पीजी 2026 एग्जाम नेक्स्ट 70 से लेके 80 डेज में क्रैक करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है। बी इट फॉर पीएसयूज, बी इट फॉर जैक एंट्री, बी इट फॉर टॉप एनएलयूज से अपना एलएम करना, सारी आपकी यहाँ पे जो गोल्स होंगे मैं इस वीडियो में आपको कवर करके दूंगा। 100% आपको मैं गारंटी देता हूं आपका एग्जाम निकलेगा। उसके लिए प्लीज जाइए, जरूर से लिखिए वीडियो के कमेंट्स में कि सर आई एम विद यू, आई विल क्रैक दिस एग्जाम, ताकि मुझे और आपको दोनों को मोटिवेशन रहे यहाँ पे मेहनत करने का। और हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब करिए फॉर रीसेंट लैंडमार्क केस लॉ वीडियोस, और उसकी जो आपकी पीडीएफ वगैरह है हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का आपको मिलते हैं, प्लीज वहां पे जाके उसको जरूर से चेकआउट करिएगा। अब पहली बात ये कर लेते हैं कि देखिए आप ये एग्जाम क्यों, पहली बात तो 70 डेज में क्रैक कर सकते हैं, बिकॉज आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा। पहली बात तो ये है कि देखिए आपको यहां पे बहुत ज्यादा हाई स्कोर करने की जरूरत नहीं है। पीएसयूज के लिए अगर आप 75 भी लेके आएंगे तो भी आपकी रैंक टॉप 30 या टॉप 50 में आ सकती है। अगर आप बात करते हो टॉप एनएलयू कॉलेजेस के लिए, तो अगर आप 55-60 भी लेके आओगे तो भी आपको यहाँ पे भोपाल या जीएनएलयू वगैरह या मुंबई वगैरह मिल जाएगा। जैक एंट्री के लिए भी 35 तक भी लेके आना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। बस यहाँ पे आपको ये होना चाहिए कि आपकी पहले से प्रायर प्रिपरेशन अच्छी हो। दूसरी चीज जो होता है वो होता है आपका 80-20 रूल। मतलब इसका ये होता है कि देखिए जो भी आपने आज तक एफर्ट्स करे हैं, जो 80% एफर्ट्स आपने आज तक करे हैं अपने पूरे उसमें, उससे आपको केवल 20% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो आपके बचे ये 70-80 डेज है ना, अगर इसमें आप प्रॉपर्ली अपनी मेहनत या प्रैक्टिस करते हो तो उससे आपको 80% आपका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है कि आप कैसे इस पूरे टाइम पीरियड में पढ़ाई करते हो, कैसे रिवीजन करते हो, कैसे मॉक्स लगाते हो। सारी चीज इसी पूरे टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। तो अभी आपको अगर सही से मेहनत कर लेते हो तो पक्का आपका एग्जाम निकलेगा। और इसी एग्जाम को अगर आप सही से क्रैक करना चाहते हो, आप एक ऐसा कोर्स चाहते हो जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स सारे सब्जेक्ट्स के एकदम ब्रीफ क्रिस्प फॉर्मेट में मिल जाए, जिससे आपको प्रिपरेशन में बिल्कुल बढ़िया से तैयारी हो जाए। अलॉन्ग विद दैट 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज पूरे लैंडमार्क केस लॉ समरीज का पूरा यहाँ पे सीरीज जो कि आप पढ़ लो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। और उसके अलावा बोनस मॉक पेपर्स भी आपको मिल जाए एलेट पीजी आईएलआई आईआईटी खड़गपुर के लिए। तो आप हमारा कंप्लीट एलएनएम प्रिपरेशन कोर्स 4999 में ज्वाइन करने का सोच सकते हो, जिसमें कि मैं एज मेंटोर भी आपके साथ पूरे टाइम रहता हूं। तो अगर आपको चेकआउट करना है डेफिनेटली इसको आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पहली बात तो कि जो पेपर पैटर्न है पेपर का, उसके हिसाब से आपको देखो 2 घंटे का जो टाइम मिलता है, वहां पे आपको 3 तरीके के पैटर्न में से कुछ भी एक पूछा जा सकता है। या तो आपका जो पैराग्राफ का लेंथ होगा वो 200 वर्ड्स का होगा या 500 वर्ड्स का होगा, हमें नहीं पता। या तो आपको 12 सब्जेक्ट्स या फिर हो सकता है आपको 20 सब्जेक्ट्स, जितने चाहे उतने वो लोग पूछ सकते हैं। और जो सब्जेक्ट्स होंगे वही जितने आपके मेंशन है ना, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आपको मेजरली क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो लाइन यहाँ पे लिखी है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अब यहाँ पर ये जो लाइन होती है इससे लोग डरते हैं कि यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, आईपीआर ही पूछ सकते हैं, आर्बिट्रेशन भी आ सकता है, जो मेंशन नहीं है इसमें वो भी आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका ये जितने सब्जेक्ट्स है इसमें से ही आपका 80 से लेकर 90% सिलेबस आपका आया है हिस्टोरिकली। अगर पिछले 6 साल का पैटर्न देखोगे साफ साफ उसमें आपको दिखता है। तो अगर आप ये सब्जेक्ट्स को कायदे से कर लो इन गिवन डेज में, तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसी के लिए मैं आपको फिर आगे बता दूं कि देखो टारगेट स्कोर की बात करो 75 तक लेके आओगे, टॉप 10 एनएलयूज वो मिल जाएंगे। जैक एंट्री के लिए 35 ले आओगे, आराम से काम हो जाएगा। बस जो मैं वीडियो में बता रहा हूं स्ट्रेटजी उसको फॉलो करो। फर्दर बात करें कि देखो यहाँ पे टाइम जो मैनेजमेंट है उसको हमें करना कैसे है। तो देखो आपके पास अभी यहाँ पे देखो सितंबर जो चल रहा है ना, आप यहाँ पे 15 सितंबर या फिर मान लो 16-17 जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास ये यहाँ पे करीब 10-15 दिन बचे। उसके बाद यहाँ पे ये अक्टूबर का और नवंबर का महीना और दिसंबर तो समझ लो 7 ही दिन है, तो वो इतना हम मानेंगे। तो मतलब कुल मिला के 70 से लेके 80 डेज हैं। और हमें यहाँ पे करना ये है कि हम अपने पहले के जो यहाँ पर 50-60 डेज हैं, ठीक है, 50-60 डेज उनको हम अपने प्रॉपरली जहां पे पूरे तरीके से उसके लिए फाउंडेशन सब्जेक्ट्स के लिए अपने हमारे केस लॉज के लिए उसके लिए दे, और बाकी की जो हमारे बचे हुए 30 डेज है उसको हम अपने मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए और जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स है उसके लिए दे, जिससे हमारा एक बैलेंस्ड अप्रोच बने। बिकॉज देखो पेपर के अंदर 3 ऐसी चीजें हैं जो कि सर्टेन है कि आएंगी ही आएंगी। पहली चीज है कि आपके जितने आप मान लो अच्छे से फाउंडेशन सब्जेक्ट्स अपने पढ़ोगे, उन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स में से आपको क्वेश्चंस पक्का मिलेगा। दूसरी चीज ये सर्टेन है कि आपके जितने लैंडमार्क केसेस हैं 2017 से लेके 2025 तक के, उसमें से कम 2 से लेके 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ आएंगे हैं कि उनको हमको पक्का करना है। और तीसरी चीज, जितने आपके रीसेंट केस लॉज हैं फ्रॉम द ईयर ऑफ 2025, उसमें से कम 2 से लेके 3 पैराग्राफ आएंगे। तो आपको ये जो 3 चीजें हैं इनको यहां पे एसेंशियल तरीके से करना है, और बाकी जितनी आपकी चीजें हैं वो आपके लिए सेकेंडरी हो जाती है कि हमको पहले इसको करना है फिर इसको करना है। तो इस हिसाब से मैं आपको स्ट्रेटजी यहां पे देने वाला हूं। और उसी के लिए यहां पे अगर आप पिरामिड वाइज जाओगे तो फाउंडेशनल स्टडीज के अंदर में आपको अब जाके जब पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल शॉर्ट में 1 लाइन वाली पढ़ाई करनी है। ये नहीं है कि डीप में गए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करा तो खत्म ही नहीं हो रहा, वो नहीं, एकदम ब्रीफ में शॉर्ट में, जैसे मान लो केसेस ही पढ़ रहे हो तो केसेस को एकदम 1 लाइन में पढ़ के आपको निपटाना है। दैट इज द वे यू हैव टू गो फॉरवर्ड विद इट। और उसी के साथ आपको केस लॉज भी आपके जो करने हैं वो आपको
आपको अब केवल जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे करने, ब्रीफ में, शॉर्ट में और टू द पॉइंट करने। उसके अलावा आपको लैंडमार्क केसेस, रीसेंट केस लॉज, ये जो आपको सीरीज रेंज बता रहा था वो आपको करनी है, और लास्ट के 30 डेज में एमसीक्यूज और मॉक पेपर्स की अपनी प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका ये पेपर का जो प्रिपरेशन है वो एकदम सॉलिड हो जाए। अब इसके बाद हम लोग ये भी बात करें कि इसे मान लीजिए आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आपको डिवाइड कैसे करना है। तो देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपकी ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, जो कि परसेंटेज वाइज आपका 6 साल में जिस हिसाब से परसेंटेज आया उस हिसाब से डिवाइडेड है। कैसे करना है, कितने डेज किसको देना है वो बात करते हैं, लेकिन उसके पहले फिर से मैं कहूंगा अगर आप मान लो तैयारी कर रहे हो और आपको सही में एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आपका सारा सब कुछ आपका लोड खत्म हो जाए, वन स्टेप सोल्यूशन हो, तो आप प्लीज 4999 में कोर्स को चेकआउट करिए। वरना आप ये चाहते हो कि हाँ सर मैं अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट खुद से कर लूंगा, बस मेरे को आप रीसेंट और लैंडमार्क केस लॉज बता दो, मेरे को बढ़िया मॉक पेपर्स दे दो जिसको मैं प्रैक्टिस करके बढ़िया से पेपर के अंदर ये देख लूं कि हाँ बाकी स्टूडेंट्स कैसे पढ़ रहे हैं, मैं कैसे पढ़ रहा हूं, सारा कुछ हो जाए, तो आप 3499 में हमारे इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है और इसी कोर्स के थ्रू कितने ही लोगों ने पिछले 6 साल में अपना पेपर यहाँ पे क्रैक करा, प्लीज चेकआउट करिए। और नहीं तो अगर आप मान लो 15 महीने का एक ऐसा कोर्स चाह रहे हो जिसमें आपको सारे एग्जाम, सीवीटी, कैट, एलेट, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, आपका एएमयू, जामिया, जितने आप सब्जेक्ट्स मतलब अपना सोच सकते हो कि हाँ भाई बैकअप में कौन कौन सा एलएम एग्जाम मेरे को देना है क्लैट के बाद, सारा एक ही में कवर्ड है। आपका यूजीसी नेट भी इसी में हमने डाल दिया, ऑल इंडिया बाय भी इसी के अंदर डाल दिया, और ये केवल आपको 6000 में अवेलेबल, तो अगर आपको चेकआउट करना है इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट 70 डेज में हमें क्या करना है, 80 डेज में वो समझो। पहला काम, अपने बैराक को पकड़ो और उसको अपना दोस्त बना लो, चाहे पीडीएफ हो चाहे हार्ड कॉपी हो, डजंट मैटर, बैराक होना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको यहाँ पे अभी प्रिसाइज बुक्स एकदम इस्तेमाल करनी है, मतलब आप या तो एके जैन सीरीज का यूज करो, एके जैन नहीं है तो आप जाइए, आप नेट पे सर्च करिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नोट्स, लेबर लॉ नोट्स, उससे जाके करिए, काम अपना हो जाएगा। और केवल या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे सिंघल्स की या यूनिवर्सल्स की जो एलएलएम गाइड आती है उससे भी अपनी तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज इतना टाइम अब नहीं है। बाकी अपना यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब के ऊपर जाओ, बढ़िया से अपना लेक्चर्स सर्च करके उसको भी देख सकते हो आराम से। उसके अलावा यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर्स जो मेंटेन करने, उसको मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कैसे आपको केस लॉज के नोट्स वगैरह बनाने हैं, कैसे क्या करना है। और आखिरी में आपको यहाँ पे हैबिट बनानी है रीडिंग करने की, तो आपको यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर वगैरह अगर आप पढ़ने का हैबिट डाले हुए हो तो ठीक है, लेकिन अब नया चीज मत शुरू करो। उसके बाद बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले पार्ट को कैसे हमें खत्म करना है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपका यहाँ पे ये लेबर लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, ये जितना आपका पोर्शन है दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। इसको आप मैक्स टू मैक्स 10 से लेके 15 दिन पकड़ो और इसको खत्म करो। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले से पढ़ रखा वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो पूरा डीप में जाके पढ़ो, बिकॉज इससे सारे क्वेश्चन आएंगे। और ये जो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है पर उतने नहीं। और बाकी आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन एक्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट अगर चाहो तो छोड़ भी दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट के जो 30 डेज होंगे उसमें अपना कर लेना। फिर उसके बाद अगली बात करते हैं, जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका क्रिमिनल लॉ का। इसके अंदर में जाओगे, ये जो तीनों सब्जेक्ट देख रहे हो इसको आपको कुछ नहीं तो बस 10 से लेके 12 दिन का टाइम देना, उससे ज्यादा मत इसको जाके चला। आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं और जो थ्योरी पढ़नी वो पढ़ना है बीएनएस का, और बेराक्ट आपको थोड़ा आईपीसी के साथ कंपेयर करके अपनी देख लेनी, आपका काम आराम से आप हो जाएगा। जो भी यहाँ पे नए क्रिमिनल लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स वगैरह आए थे, नए नए प्रोविजंस आए थे, उनको पढ़ लो, काम खत्म। बाकी ये जितने सब्जेक्ट्स देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे, इनको लास्ट के 30 डेज में कवर कर पाने तो कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। अदर लॉज के ऊपर आते हो तो देखो इसके अंदर में इंटरनेशनल लॉ और जुरिस्प्रूडेंस को आप जाइए आराम से 5 दिन और 5 दिन का टाइम दीजिए। इसके बाद हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ को, ये जितना पूरा है इसको आप करीब जाइए 3-4 दिन का टाइम दीजिए, आपका ये वाला पोर्शन भी खत्म हो जाएगा करीब वही 10-12 दिन में। और उसके बाद अपना आईपीआर को और इसको अगर आपको टाइम देना है लास्ट के 30 डेज में वो आप दे सकते हो, सिंपल। और इसमें भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको जितने लॉज इनको अगर आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है बिकॉज कम टाइम रह गया है, तो आप प्लीज हमारा 4999 का कोर्स चेकआउट करो। उसके अंदर सारे ये सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल 20 मिनट 25 मिनट के क्रिस्प लेक्चर्स में हम लोगों ने कन्वर्ट अपना करके दिया हुआ है आपको पूरा कंप्लीट। और उसमें आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपको केवल उतना ही पढ़ाया गया है जितना आपको इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो आपको बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार होते हैं और हम लोगों ने फिर डिटेल नोट्स दे रखे, तो वहां से आप पूरा अपना कंप्लीट कर सकते हो। और उसके अंदर मॉक पेपर्स भी मिल जाते हैं, केस लॉज भी मिल जाते हैं, सब मिल जाता है एक ही छत के नीचे। तो अगर आपको एनरोल करना है प्लीज यहाँ पे 4999 में कोर्स को चेकआउट करिएगा। उसके बाद अक्टूबर में आप जैसे मान लो आपका जो सिलेबस है वो अपना नियरली कंप्लीशन के आसपास में है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट और ये जितने सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ, टीपीए और ये इनकम टैक्स एक्ट, इनको आपको कम से कम 10 से लेकर 12 दिन में निपटाना है, बिकॉज दीज आर एसेंशियल सब्जेक्ट्स। इनमें से क्वेश्चन आएगा ही। और फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स को आप 1 या 2 दिन का टाइम देकर अगर निपटा पा रहे हो निपटा दो। फिर ये आपका इंश्योरेंस लॉ, बैंकिंग लॉ, बैंक्रप्सी कोड, ये तीनों सब्जेक्ट्स को लास्ट 30 डेज में कर पाओ तो करो, वरना इतने एसेंशियल नहीं, चाहो तो उसको छोड़ सकते हो। फिर बात करते हैं कि आपको यहाँ पे केस लॉज को कैसे तैयार करना है, कैसे उसमें स्टडी करनी है, क्या करना है। तो देखो जो आप लैंडमार्क केस लॉज पढ़ रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा, उनके नोट्स के लिए आप एक रजिस्टर बनाओ और रजिस्टर के अंदर आप ये नोट करो कि भाई नेम क्या था केस का, रेशियो क्या था, ऑबिटर क्या था, लॉज उसमें क्या इन्वॉल्व थे, कोरम, ये जो 3 चीजें हैं इनको अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। बिकॉज एक
या 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, अगर छूट भी गया तो आप ऑब्वियसली बात है गेस तो मार नहीं पाओगे। तो इट इज अ बेटर थिंग कि आप केवल 3 चीजों पे लैंडमार्क केसेस के लिए फोकस करो, और रीसेंट केसेस के लिए भी सेम काम करो कि अगर रीसेंट केसेस में भी अगर नाम नहीं याद आ पा रहा है केस का तो छोड़ दो, केवल रेशियो और लॉज इन्वॉल्व पढ़ लो, काम खत्म, उससे ज्यादा करने की जरूरत अब नहीं है। और दोनों के लिए ही एक इंडेक्स रजिस्टर बना लेना जिसमें कि आप ये नोट करो कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर केस था, ये केस का जो नाम है ये है, और ये पर्टिकुलर इसकी रूलिंग है, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प मिले। और एक जो केस का आपका प्रॉपर एक वो होते हैं ना नोट्स, कि आप ये नोट करते हो कि हाँ भाई केस का नाम क्या था, वो बना के चलो, काफी अच्छा आपका स्ट्रेटजी एक रहेगा। फिर देखो क्या केसेस आपको पढ़ने हैं, एक आपको पढ़ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाले जितने डिसीजन है उनको 2017 से लेकर 2025 तक के। उसके बाद आपको पढ़ने हैं ऐसे डिसीजन जो कि रीसेंट है, इसको केवल आप 2025 के लिए करिए। आप बाकी सब अब यहाँ पे 24 और 23 में मत जाइए, टाइम यहाँ पे नहीं है, केवल इतना करिए जिसमें भी ऐसे डिसीजन जिसमें कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस या फिर कोई कंट्रोवर्शियल इशू दिया गया हो, या फिर मान लीजिए आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मान लो यूएपीए का केस जो था के नजीब का वो इंपॉर्टेंट था, या फिर ऐसे डिसीजन में कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी मान लो टेस्ट करी गई, इस तरीके के केसेस आपको यहाँ पे देखने। अब बात ये करते हैं कि हाँ इनको आपका सोर्सेज क्या है पढ़ने का। तो देखो लैंडमार्क केस लॉज के लिए सिंपली बता दो 2 वेबसाइट है, SC ऑब्जर्वर, इस पे चले जाओ, यहां पे डिसाइडेड केसेस में जाना, सारे जितने केस है पढ़ लेना। दूसरा है आपका SCI मेन, ये आपका सुप्रीम कोर्ट की खुद की वेबसाइट है, उस पे चले जाना, वहां पे आपको 2017 से लेके 2025 के जितने केस देख रहे हैं वो सारे कर लेना। लैंडमार्क वाले आपके नियरली 90% आपके हो जाएंगे। वरना एक काम आप ये करो, हमारे कोर्स में आप एक बार एनरोल कर लो। कोर्स में एनरोल करने से बेनिफिट ये होता है कि आपके जितना ये लैंडमार्क केस लो, रिसेंट केस लो, जितना आपका ये पूरी चीज है ये पूरी हम लोग आपको कवर करके दे देंगे, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। और साथ में आपके जो मॉक पेपर्स हैं वो आपके पूरे आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं केसेस में से पूछे जाएंगे जो आप अपना पढ़ाई कर रहे हो। बिकॉज अभी नेट के ऊपर इतना सारा मटीरियल अवेलेबल है ना, तो क्या वो कमी तो नहीं पड़ेगी केसेस की, लेकिन उस केस को तैयार करने का जो तरीका है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो सबको पता है कि क्या करना है, लेकिन कितना करना है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो चीज आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। तो 349 में तो उस कोर्स को चेकआउट करो, या फिर आप सिंपल आइए और 4999 में पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन एक ही बार में खत्म करिए, खल्लास करिए कि हाँ 78 डेज हैं, सर के साथ आता हूं, लेक्चर्स वगैरह साथ में मिल गए, मेरे को सारा केस लॉ का सबका मटेरियल मिल गया, एक बार में सारा काम खत्म हुआ। वो आप चेकआउट एक बार कर लो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, प्लीज एक बार देख लो। बाकी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो लैंडमार्क केस लॉस के अलावा रीसेंट केस लॉस की बात करूं तो देखो रीसेंट केस लॉस के लिए आपको लाइव लॉ ये बार एंड बेंच की हेल्प लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। और इसके अंदर भी ये कोशिश करो कि हाँ ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस उसको चाहो तो चैट जीपीटी पे या किसी उस पे डाल के अगर आप सर्च करके निकाल सकते हो, लेकिन इसकी जो दिक्कत होती है कि रिलायबल इतना नहीं होता है, कभी कभी गलतियां कर देता है, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन अपने कॉपी में नोट करो। उससे अच्छा है कि थोड़ा सा लाइव लॉ बार एंड बेंच के ही जो आपके वो रहेंगे नोट्स उनके ऊपर रेफर करना ज्यादा बेटर यहाँ पे रहेगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके अलावा यहाँ पे देखो रीसेंट केस लॉस के लिए जरा ऑप्शन नहीं, बिकॉज अब यहाँ पे अगर अपना आप अगर 2 या 3 फ्रेंड्स हो, अगर मिल के आप सब्सक्रिप्शन लेके हर बंदा एक सब्जेक्ट पकड़ के केसेस को देखेगा तो हो सकता है, वरना अकेले करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप एक बार हमारा कोर्स 349 में चेकआउट एक बार कर लो, वरना उसके अलावा ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो। इसके अलावा देखिए जो आपके लास्ट के 30 डेज होते हैं उसमें आपको यहाँ पे रिविजन के ऊपर और जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको कहे थे कि आपके बच गए हैं उनको आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। और अपने मॉक पेपर्स जो आपके हैं कम से कम 30 से लेके 40 अगर आप दे पा रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए भी आप 349 में कोर्स में हमारे आ जाओ, मॉक पेपर्स आपको बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ भी मिल जाएंगे, तो आपको वो चीज बहुत ही अच्छी पड़ेगी। तो अगर आपको करना है प्लीज चेकआउट करो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।